नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे स्टारलिंक की, यानी कि इलॉन मस्क की, जो अब वहां पर मिनिस्टर ऑफ एफिशिएंसी बन गए हैं रामास्वामी विवेक के साथ। और वो वहां पर डिसमेंटल करेंगे ब्यूरोक्रेसी को। ये शब्द यूज किए गए ट्रंप के द्वारा, डिसमेंटल करेंगे। $2 ट्रिलियन खर्चा कम करेंगे सरकार का, फेडरल गवर्नमेंट का। अब जो प्रश्न यहां पे उठ रहा है वो दूसरा है। अमेरिका ने कुछ साल पहले चीन की एक बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हुआवी, उसको बैन कर दिया। कहा गया था कि वो डेटा चोरी करके चीन भेजती है और बड़े स्केल पर स्पाइंग करती है। चलिए, उन्होंने बैन किया तो फिर यूरोप ने बैन कर दिया, यूरोप ने बैन किया तो फिर भारत ने भी हुआवी को बैन कर दिया। बहुत सारे दोषण है वेस्टर्न वर्ल्ड ने। अब क्या किया जाए, बैन हो गया, पर हुआवी तो चल ही रही है। अल्टीमेटली ऐसी बात तो नहीं कि नहीं चल रही है, चल रही है, अच्छी खासी चल रही है। लेकिन असली मुसीबत अब तब आई है कि अब एक थिंक टैंक का कहना है कि जो स्टारलिंक, जो इलॉन मस्क है, वो वही कर रहे हैं जो हुआवी कर रही थी। अब चूंकि वो अमरीकी हैं और ग्रेट इलॉन मस्क है अमेरिका की नज़र में, ट्रंप को ग्रेट इलॉन मस्क कहते हैं। अब उनके मिनिस्टर भी बना दिए अब तो, गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी के। तो स्टारलिंक के अप्रॉक्सीमेटली 7,000 सैटेलाइट इस टाइम आकाश में हैं और 2-3 साल में 12,000 सैटेलाइट हो जाएंगे। तो सारा का सारा जो उनका कारोबार है मोबाइल का, सैटेलाइट फोन का, वो उससे चलता है। और भारत में भी उनको एक तरह से कहा जाए तो अनुमति मिल गई है कि वो अब स्पेक्ट्रम खरीद सकते हैं और अपने सर्विसेज को लॉन्च कर सकते हैं, जिससे अंबानी यानी और एयरटेल जो है, जियो और एयरटेल दोनों दुखी हैं। अभी तक भारत पेशो पेश में था कि दे ना दे, लेकिन फैसला तो कर लिया था कि देंगे, लेकिन अब और जल्दी देना पड़ेगा भैया। अब तो वो आपके दामाद बन गए ना। अब तो ट्रंप साहब तो कहते हैं कि मेरा शानदार दोस्त है मोदी, और अगर ट्रंप का मिनिस्टर है इलॉन मस्क और उसका है प्रोजेक्ट, तो भैया भारत कैसे रोकेगा उसको। लेकिन जो थिंक टैंक हैं उन्होंने कहा कि इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है वो आपके डेटा के मामले में तो हुआवी से भी ज्यादा खतरनाक है। वो ये कह रहे हैं कि जो अमेरिकी व्यापारी हैं, इन्वेस्टर हैं, इंजीनियर हैं, अब सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस की शुरुआत भारत में करने जा रहे हैं जल्दी। तो अब वहां पर दरअसल सवाल ये पैदा होता है कि जितने भी डेटा यहां से कलेक्ट किए जाएंगे, जो बातचीत होगी, जो उसके पास इंटरनेट का सारा डेटा होगा, वो सारा डेटा तो अमेरिका में जाएगा, इलॉन मस्क के पास जाएगा। इलॉन मस्क का क्लोज कनेक्शन है अमेरिकन आर्मी से और अमेरिकन खुफिया विभाग से। कमाल है ना। इसका मतलब है कि दुनिया में अधिकतर देशों का डेटा और इवन भारत का भी जो डेटा है और जो सेंसिटिव डेटा होगा, वो सीधा अमेरिका के खुफिया विभाग और मिलिट्री फाउंडेशन में चला जाएगा, क्योंकि स्टारलिंक के अमेरिका के खुफिया विभाग और जो मिलिट्री एजेंसीज हैं उनके साथ क्लोज रिलेशंस हैं। अब ऐसे में हमारी हर सर्फिंग, एक एक चीज, चाहे वो मेल हो, चाहे वो बातचीत हो, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे वो फोटोग्राफ हो, चाहे हमारे लेटर्स हो, चाहे हमारा कम्युनिकेशन हो, वो सब कुछ तो स्टोर अमेरिका में हो रहा है इलॉन मस्क के पास। और उसके बाद जो उनकी खुफिया एजेंसी है, CIA और बाकी, वो तो देख सकते हैं उसको। एक्चुअली इन्होंने तो कह दिया कि स्टारलिंक हुआवी से ज्यादा खतरनाक है भैया, ज्यादा खतरनाक है। वो दिखने में शीप लगता है,
लेकिन है वो वॉल्फ। वो जो कह रहा है और जो कर रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो हुआवी का बाप है। तो अमेरिका दरअसल इलॉन मस्क के द्वारा पूरी दुनिया के डेटा जहां जहां वो काम कर रहे हैं उसको अमेरिका तक पहुंचाते हैं, और उसमें सारे के सारे जो सो कॉल्ड जो खुफिया डेटा है वो भी वहां पहुंच जाएंगे। अब इस बात का ज्ञान तो मोदी जी को भी है, पर मोदी जी की अब मुट्ठी खुल चुकी है, बंद नहीं है। मोदी जी अब दबाव है उनके घनिष्ठ मित्र, माय डियर फ्रेंड, जो उसका उन्होंने मैसेज भेजा था, जो चुनाव जीता, चुनाव पूरा जीता भी नहीं था, पहले ही मैसेज चला गया, इतने उतावले थे मोदी जी कि माय डियर फ्रेंड इलॉन मस्क, द रियल डोनाल्ड ट्रंप, आपको मुबारक हो और हम फिर से अपनी दोबारा से शुरुआत करेंगे। अब सवाल यह है कि सब कुछ स्टारलिंक के पास है और उसका कोई डेटा इंडिया में सेव नहीं होगा, सब अमेरिका में सेव होगा, विच विल बी एक्सेस्ड वेरी इजीली बाय द अमेरिका's मिलिट्री विंग्स एंड देयर सो कॉल्ड इंटेलिजेंस सर्विसेज। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारी तो पूरी की पूरी लाइफ जो है, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वो सारी की सारी अमरीकी सर्वर में चली जाएगी, जिसको कभी भी वहाँ के मिलिट्री वाले और खुफिया वाले उसको यूज़ कर सकते हैं। पर क्या अब मोदी जी में इतनी हिम्मत आएगी कि वो अपने प्रिय दोस्त, ट्रंप के प्रिय दोस्त इलॉन मस्क, जो अब उसके मिनिस्टर भी हैं, उसकी सर्विसेज को भारत में रोक पाए? भाई अब ये मुझे लगता है कि मामला खतरनाक हो गया है। 36 कंट्री में दुनिया में स्टारलिंक से इंटरनेट सुविधा आती है। जब तक इलॉन मस्क मिनिस्टर नहीं थे तब तक तो एक कमर्शियल मैन के तौर पर वो ठीक ठाक थे, लेकिन भैया अब वो मिनिस्टर हैं, तो मिनिस्टर होके अब वो उस पद का फायदा उठाएंगे और दुनिया से अप्रूवल लेंगे, और मोदी जी अंदर प्रेशर होंगे और ट्रंप कहेगा भैया अप्रूवल दो इसको यहां पर आपकी जमीन पर धंधा करने का है, से यस एंड साइन द फाइल। और नहीं करोगे तो फिर ट्रंप की नाराजगी है और फिर एलॉन मस्क की भी नाराजगी है। अब वो मिनिस्टर है साहब अमेरिका के, आप कोई मामूली आदमी नहीं है वो। मुझे लगता है कि इधर कुआं और उधर खाई, हम जरा बीच में फंस गए हैं। मोदी क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन मोदी के सामने दरअसल ट्रंप के आगे झुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग विच नोबडी विल लाइक एक्चुअली। शुक्रिया आपका।